चाहे, क्योंकि सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है हर व्यक्ति के लिए उसमें से हर स्टेप सीखने का है। तो चलिए आप बताइए। सो मैं सवाल ऐसे तो बताइए, कितने बजे उठते हैं आप सुबह? उसके बाद का क्या शेड्यूल? सुबह 5 o'clock ही वेक्स अप, मतलब सुबह 5 बजे उठते हैं। नॉन स्टॉप 365 डेज, है ना? कभी भी ऐसा नहीं होता और है। फिर उसके बाद कभी योगा वॉकिंग कुछ करने जाते अच्छा हैं? मम्मी इंदिरा मैम कैन टेल इनका शेड्यूल अपने से। हाँ। वो खुद असेस हो जाएंगे ना। जी जी। मैं चाहता हूँ एक्चुअली दिव्यांश सर, आप उनका हिस्ट्री कहाँ से रेस करके आए हैं वो बताओ। वो भी बताएंगे। आज का शेड्यूल से आएगा। मैम बताइएगी, मैम ने देखा है, हम तो That is greatest motivation। मैं भी तो सर का डेली रूटीन बता सकती हूँ कि अभी रिसेंट जो लास्ट 32 इयर्स में हम लोग की दोनों की 95 इयर्स में हमारी मैरिज हुई थी, तो 31-32 इयर्स का मैं एक्सपीरियंस बताना जरूरी समझूंगी कि सर जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से मैंने देखा है सर का, मतलब कभी भी होली, दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी, कहीं भी मतलब सेम रूटीन। मतलब हमें होता है ना, लगता है कभी कि भी हम रात को लेट नाइट जर्नी करके आए हैं, ट्रेवलिंग करके आए हैं, हम टायर्ड हो गए, हम सुबह जल्दी मॉर्निंग में। लेकिन सर अगर रात को 2 बजे भी आते हैं कहीं से भी, तो सुबह 5 o'clock 3 आवर्स में स्लीपिंग मोड सर का कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सर कि एक ये बहाना हो गया कि मैं तो रात को लेट आया था तो मैं तो नहीं उठूंगा, या आज काम ज्यादा था मैं थक गया। और वो कंसिस्टेंसी सेम डे सेम आवर्स, 16 आवर्स वर्किंग। सुबह सर की 7 o'clock जर्नी स्टार्ट होती है कोटा दाल मिल से। फर्स्ट राउंड सर का स्टार्टिंग 7 to 8 वाला 1 hour वाला वहाँ होता है। फिर सर का मल्टीमेटल राउंड होता है। फिर सर जाते हैं मंडाना, जो हमारी प्लाई फैक्ट्री है, शायद सर आप सबको पता होगा, दिव्यांश सर, अनमोल सर ने बताया होगा। तो सर का हाफ डे मतलब 1:30, मतलब वहाँ पे लंच सर का 2 बजे तक सर फ्री होते हैं। फिर सर आते हैं आपके ओरिएंटल पावर केबल, जहाँ अपना आइडिला का प्लांट है वो सब कुछ। तो सर 2-3 घंटे वहाँ पर करते हैं। फिर इवनिंग में सर वापस आते हैं कोटा, मंडाना, केवल नगर से। फिर कोटा दाल मिल सर का एक राउंड होता है। सर 7 to 7, 7:30, 8 o'clock सर वापस घर आते हैं। घर आने के बाद सर डिनर करते हैं, थोड़ा देर टीवी देखते हैं, 9 o'clock स्लीपिंग स्टार्ट हो जाता है सर का। और सेम रूटीन सेम कंसिस्टेंसी से। आई थिंक कितना मुझे, आई एम 27, 27 साल हो गए, 7:30 बजे से लेट मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी ऑफिस गए हो। मतलब मैक्स बता रहा हूँ 7:30 in the morning। सो दैट इज व्हाट डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट। अपन तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोलते हैं, 1 साल मेहनत कर लो, 2 साल कर लो। ही हैज बीन डूइंग इट फॉर 32 years। तो शादी को मैंने देखा, मैं मेरी जर्नी बता रही हूँ। उससे पहले की जर्नी, और उससे पहले की तो और ज्यादा हार्ड जर्नी थी, क्योंकि बाद में तो हम आ गए थे ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा, इनकी सक्सेस का ये राज है। To become extraordinary in life, you need to make extraordinary sacrifices। सेक्रीफाइस एफर्ट। मतलब अपन सोचे अपने को बहुत बड़ा भी मिल जाए बहुत कम करके, तो यार खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब हार्डवर्क इज दी ओनली रूट, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है तो आप सबू सर को फॉलो कर सकते हैं। सबू सर से आप नॉलेज ले सकते हो, डे टू डे कैसे, वही सेम एनर्जी के साथ। और सर 61 इयर्स के हो चुके, 1965 का सर का बोर्न है। तो 60 इयर्स में लोग तो रिटायरमेंट लेते हैं ना, शायद मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब वाले, लेकिन सर की एनर्जी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल 7 o'clock है, आज मैंने देखा सर 6:30 पे सर की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी। ड्राइवर आता तो ठीक है, सर कभी इंतजार नहीं करते कि ड्राइवर आएगा तो मैं जाऊंगा। अगर ड्राइवर नहीं आए तो सर बिफोर 6:30 पे भी निकल जाते हैं। ये लेवल पे जाने के बाद कोई भी आदमी कैमरे लगा के अपने आदमी रख के कर सकता, घर में आराम कर सकता है। और सर को इतनी हार्ड वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ड्रीम है कि मेरा पहले 100 करोड़ का सपना था, 500 करोड़ का था, 10,000 की कंपनी है, लेकिन अभी भी ड्रीम सर का मेरे को लग रहा है अधूरा है। पता नहीं इनका क्या बड़ा ड्रीम है। ये दोनों आपको अनमोल सर, दिव्यांश सर बताएंगे कि आगे की जर्नी सर की कैसे दोनों फुलफिल करते हैं, क्या करते हैं, और आप लोगों के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि भाई हम तो अनमोल दिव्या सर तो नहीं कहूंगी और अनमोल सर का भी नहीं कहूंगी, लेकिन आप शंभू सर से आप वो हो सकते हो, इनको रोल मॉडल मान सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। एंड ऑल्सो टू ऐड, इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं कि पूरे टाइम क्या शुगर मॉनिटर करनी है, क्या खाना है, एवरीथिंग, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी खुद की हेल्थ
जो हम बिजनेस में इसमें आए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस की जब हम बात करते हैं, तो शंभू सर ने जब एडिला बायोटेक की शुरुआत करी थी, जो माइंडसेट उस समय था, जो जड़ी बूटियों की तरफ प्यार उस समय था, वो आज भी मुझे दिखता है, क्योंकि ये खुद कंज्यूम करते हैं, वो खुद को अच्छा लगता है, तो वो पैशन है उस चीज से। तो अपने आप हेल्थ वेलनेस वो सब चीजें हमें इनको देख के और मोटिवेशन मिलता है कि ये सब और करना है। तो ये भी एक अच्छा लेसन है जो मैं सीखता हूँ इनके साथ, कि भाई जितना खाना है, जितने समय पे खाना है, और ही कैन ईट। एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई भी कच्ची सब्जी हो वो खा सकते हैं, मतलब कद्दू, बैंगन, लौकी, कुछ भी कच्चा। सो एक जस्ट एन आइडिया कि भाई बॉयल करके, और तो हेल्दी हैबिट है जो इनकी, वो भी मैं स्पेसिफाई करना बहुत चाहूँ। स्ट्रॉन्ग रूटीन है इनका। तो खाना, नहीं खाना तो आप कितना भी बोलो नहीं खाएंगे। सो दिस इज वन थिंग जो मुझे लगता है कि हमें सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि Very मेंटल कंट्रोल सीखते हैं हम जब एक बार हम मीठे को मना करते हैं और उसके बाद बार बार मीठे को मना करते हैं, तो एक मेंटल कंट्रोल है। आज हम सब जो डायबिटीज की बात करते हैं, तो वो शुगर कंट्रोल ही तो नहीं कर पाते, अब हमारा इंटेक नहीं कंट्रोल कर पाते इसके वजह से। तो ये मेंटल एक बहुत बड़ा वो है कि लोगों से जब मैं बात करता हूँ, डायबिटिक हैं पर तब भी मीठा नहीं छूट रहा, तो ये एक अच्छी मुझे पॉजिटिव चीज देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर आपका कोई शंभू सर, इंदिरा मैम से सवाल हो कंपनी को लेके, इनकी लाइफ को लेके, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि अगर आए हैं तो लेट्स मेक दिस सेशन अबाउट देम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Shambhu Sarji, good evening. Namaste. We are from Bangalore. So actually, we are very much excited because Divyan sir and Agarwal sir, Divyan sir and Anmol sir, you given a very good 5 stars to our life development. Really great humanity, great knowledge. Definitely, I'm going to tell you, India में the best businessmen maybe Ambani Group है भी। गारंटी में बोलता हूँ, वो लोगों को बीट कर सकते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो दीज लीडर्स पूछा नहीं दिव्यांग सर के साथ, मैं पूछा सर जी आपका विजन क्या है करके, आपका नाम बता के मेरा पापा का बिजनेस टर्नओवर में बीट करना, ऐसा बोल दिया। रियली थैंक यू। तो इसलिए ना हमें जो इंस्पिरेशन आती है ना, वो हमें 50-100 करोड़ रुपए कंपनी